औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सूरह मोमिनून है मेरे सामने और सूरह मोमिनून की आयत नंबर 90 है, पारा नंबर 18 है और रुकू नंबर 5 है। आयत पिछली चंद आयात से मैं मुश्रिकीन से कुछ सवाल जवाब अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से चल रहे हैं, बल्कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुश्रिकीन के लिए कुछ सवाल बताए जा रहे हैं और सवाल बता के साथ ही अल्लाह तबारक व तआला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुश्रिकीन का जवाब भी बता रहे हैं कि आप ये सवाल करेंगे, मुश्रिकों ने आगे ये जवाब देना है और हर एक सवाल के सामने मुश्रिकीन का जवाब होगा अल्लाह। तो फिर हर एक सवाल के बाद अल्लाह तबारक व तआला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जवाब सिखाए। एक में ये कि तुम नसीहत क्यों नहीं इख्तियार करते अगर मानते हो तो, दूसरे में ये कि तुम मान रहे हो तो डर क्यों नहीं रहे हो फिर अल्लाह से। तीसरे सवाल का जवाब अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि मुश्रिकीन कहेंगे हम अल्लाह ही है कारसाज। तो फिर तुम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया कि उस वक्त आप कहना कि फिर किस जादू के ज़ेरे असर हो, किसने जादू कर दिया गया है, क्यों जादू कर दिए गए हो तुम कि अल्लाह को नहीं मान रहे हो। आगे आयत नंबर 90 में अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहे हैं कि बल आताए ना हम, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सारे सवाल जवाब सिखाए, सारे सवाल बताए, फिर मुश्रिकीन की तरफ से मुमकिन जवाबात बताए कि मुश्रिकीन ये जवाब देंगे और डेफिनेटली मुश्रिकीन का यही जवाब देना था। और अल्लाह तबारक व तआला शारक से ज़्यादा करीब दिलों के दरमियान हायल है और अल्लाह तबारक व तआला को काम का पता है सो उसने पहले बता दिया नबी को, आलिमुल गायब है और उसने पहले बता दिया नबी को कि मुश्रिकीन के पास आपके सवालों के ये जवाब होंगे और उनके जवाब के पर फिर आपने उनसे ये सवाल करना है। ये एक समझने वाली बात थोड़ी डिटेल में। अब आयत नंबर 90 में अल्लाह तबारक व तआला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हकीकत बता रहे हैं कि मुश्रिकीन आपको इनकार कर रहे हैं, उनसे सवाल पूछे और सवाल जब पूछेंगे तो हर एक के लिए जवाब आएगा अल्लाह अल्लाह अल्लाह। तो फिर ऐसा क्यों है कि वो किस आखिरी अल्लाह तबारक व तआला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सवाल सिखाया कि उनसे पूछे कि किसने जादू कर दिया तुम पर, क्यों फिर जादू मशहूर लग रहे हो जैसे जादू के असर में हो। फिर अल्लाह तबारक व तआला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बिल्कुल उसी तरह जिस तरह सारे सवालों के जवाब सिखाए ये भी बता रहा है कि इनकी बीमारी क्या है, इनके इनकार करने की वजह क्या है, हकीकत क्या है। बल आते ना हम बिलहक, सच तो ये है नबी कि हमने उन तक सच पहुँचा दिया। सच तो ये है कि उन तक सच पहुँचा दिया। और सच क्या है, सच पहुँचा दिया क्या है, हक। हमें अक्सर मैं अर्ज़ करती हूँ कि हक से मुराद दीन इस्लाम लिया जाता है। व तवासौ बिलहक व तवासौ बिस्सब्र, हक बात की तलकीन और सब्र की ताकीद करते रहो। मुसलमान मोमिनों को ये हुक्म है। वल असर इन्नल इंसान लफ़ी खुस्र, ज़माने की कसम के इंसान नुकसान में है। इल्लल्लज़ीना आमनू, फिर आगे यहाँ कुछ कैटेगरीज अल्लाह ने बता दी जो नुकसान से मुबर्रा हैं। वो लोग जो ईमान लाए वो मुबर्रा हैं और वो लोग जो ईमान लाने के बाद नेक अमल करते रहे वो मुबर्रा हैं नुकसान से। व तवासौ बिल हक़, जो दीन इस्लाम की तबलीग करते हैं वो नुकसान से मुबर्रा हैं। व तवासौ बिस्सब्र, और जो लोगों की दिलजोई करते हैं मुश्किल वक्त में वो नुकसान से मुबर्रा है। तो यहाँ भी अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि बल्कि सच ये है कि हमने उन तक सच पहुँचा दिया। सच से मुराद यहाँ दीन हक़ है और सच से मुराद यहाँ तौहीद बारी ताला है। दीन हक़ है, डेफिनेटली दीन हक़ का पहला पॉइंट तौहीद बारी ताला है और जहाँ मुश्रिकों की बात हो रही है सो यहाँ हक़ और सच से मुराद तौहीद बारी ताला पहला मिशन। उन तक हकीकत पहुँचा दी है, सच पहुँचा दिया है कि अल्लाह वहदहू ला शरीक है और अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं। और अब नहीं मानते तो इन्नहुम लकाज़िबून, तो वो जुटला रहे हैं। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बता दिया अल्लाह तबारक व तआला ने कि सच पहुँचने के बाद वो इनकार कर रहे हैं तो इसका मतलब है वो सच को जुटला रहे हैं। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी परवाह मत करें, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तबलीग करने के बाद जब मायूस होते थे तो परेशान और मायूस होकर बैठ जाते थे और दुखी होते थे और चाहते थे कि सारे के सारे ईमान ले आए। बहरहाल अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि तो इन पर ज़बरदस्ती ईमान को मुसल्लत तो नहीं कर सकता। और फिर ये कि मैं अगर चाहूँ तो सारी दुनिया एक दिन पे मुत्तफ़िक हो जाए। अल्लाह फरमा रहा है
लेकिन ये अल्लाह तबारक व तआला की फ़ितरत है, जिस फितरत के तहत उसने ज़मीन आसमान को पैदा किया। सो इसको आबाद करना, जन्नत और जहन्नम को पैदा किया और उनको आबाद करना अल्लाह तबारक व तआला ने मिशन में रखा है। तो फरमाया यहाँ के हक़ और सच उन तक पहुँच चुका है। फिर अर्ज़ के हक़ और सच से मुराद दीन हक़ से मुराद तौहीद बारी ताला की तरफ उनको राग़िब करना, अल्लाह तबारक व तआला के साथ कोई शरीक ना ठहराए, ना उसकी ज़ात में और ना सिफ़ात में कोई उसके बराबर नहीं है, ये मनवाना था। फरमाया कि आगे के मत्तहज़ल्लाहु मिन वलद, अल्लाह ने किसी को बेटा नहीं बनाया, अल्लाह ने किसी को अपने लिए बेटा मखसूस नहीं किया, अल्लाह ने किसी बेटे को जन्म नहीं दिया। फरमाया वमा काना माअहु मिन इलाहिन, और ना ही उसके साथ कोई दूसरा ऐसा है जो इबादत के लायक हो, ना ही उसके साथ कोई दूसरा माबूद है जिसकी इबादत की जाए, ना ही कोई इस काबिल है कि जिसको उसके बराबर समझा जाए, इबादत की जाए। ना ही अल्लाह तबारक व तआला की ये ज़रूरत है कि उसकी कोई औलाद हो, ना ही अल्लाह तबारक व तआला को वज़ीर मशीर चाहिए, और अल्लाह तबारक व तआला पूरी कायनात को अकेला चला रहा है। सो उसको किसी इन छोटे मोटे सहारों की ज़रूरत नहीं है, तो इन चीज़ों से मुबर्रा है। फरमाया कि अल्लाह ने किसी को अपना बेटा मखसूस नहीं किया और ना उसके साथ कोई शरीक है। फिर आगे के इज़ल लज़हाबा कुल्लु इलाहिन, अगर ऐसा होता यानी कि कोई और माबूद होता तो फिर दुनिया का क्या हाल होता। ये भी अल्लाह तबारक व तआला ने मंजर कशी कर ली कि अगर अल्लाह तबारक व तआला के साथ कोई और भी माबूद होता, कोई उसके बराबर होता, कोई उसको कुफ़ो होता, तो फिर क्या होता। फरमाया कि फिर क्या होता, कुल्लु इलाहिन बिमा खलक़ व अला बाज़ुम अला बाज़, हर एक इलाह अपनी मखलूक को लेके एक दूसरे पे बरतरी जितलाता, और हर एक इलाह अपनी मखलूक को बरतर करने की वो फ़ोकियत देने की कोशिश करता और मनवाता कि उसकी मखलूक ही सबसे अच्छी और आला है और बाकी मखलूक को वो कमतर समझता। तो अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि फिर इस तरह अगर होता तो फिर बाज़ो मलाबाज एक को दूसरे पर फजीलत और फ़ोकियत देता, तो फिर दुनिया में लफाजत था, फसाद बर्पा हो जाता। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने ऐसा कोई उसूल, कोई चीज़ ऐसी है ही नहीं। और इन चीज़ों से की यकसुई से पता चलता है कि महबूद एक है, इनको चलाने वाला एक है। सुबहान अल्लाह अम्मा यसिफून, फिर मुश्रिकों से अल्लाह तबारक व तआला ने खिताब किया और फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला पाक है उन चीज़ों से जो तुम उसके साथ सिफ़ात में बयान करते हो। सिफ़ात में बयान कौन क्या करते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला की औलाद है। मुश्रिकों ने फ़रिश्तों को, नबियों वलियों को अल्लाह तबारक व तआला की औलाद कहा और अल्लाह तबारक व तआला के साथ तरह तरह की निस्बत ठहराई, जो कि अल्लाह तबारक व तआला ने सख्त नागवार महसूस किया और फरमाया कि मेरी मेरी मखलूक मुझे गालियाँ देती है, मेरे साथ शरीक करती है। तो यहाँ फरमाया कि सुबहान अल्लाह, अल्लाह पाक है, अम्मा यसिफून, उन सिफ़ात से जो तुम बयान कर रहे हो, यानी इन चीज़ों की अल्लाह तबारक व तआला को ज़रूरत नहीं है, मुबर्रा है अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात। कुरान समझें, देखें, समझें और सब्सक्राइब करें और सदका जारिया में मेरा साथ है। तावनु अलल बिर्रि व तक़वा, अल्लाह तबारक व तआला का हुक्म है कि नेकी और भलाई के कामों में एक दूसरे से तावन करें। सो तावन करें। अल्लाह हाफ़िज़।